तो निश्चित तौर से उस दृष्टि से कहीं ना कहीं हमारा जो वहाँ पे ग्राउंड प्रेजेंस था वो कम हो गया था, मगर इस बार हर सीट पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो निश्चित तौर से मैं समझता हूं कि इन द लॉन्गर रन उसका फायदा पार्टी को जरूर मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर अभी के लिए वहां पे भाजपा की सरकार बनी है, अब उसमें क्या चीजें निकल कर आती है, क्या उसमें जो ऑब्जर्वेशंस आती है, वो तो केवल जब हमारा जो सेंट्रल लीडरशिप है वो उसके ऊपर चर्चा करेगा, डिस्कशंस करेंगी, तो उसमें उन चीज़ों को निकल कर आएगा। मगर अगर मैंडेट मिला है तो निश्चित तौर से उसमें बधाई भी देनी चाहिए, कोई दो राय नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में जो जनादेश है उसका स्वीकार हमको करना चाहिए, उसमें भी हमको मानना है, और जो कमियां भी उसमें रही है उसको आने वाले समय में देखा जाएगा। केरला में कांग्रेस पार्टी की सरकार एलडी जो है वो अलायंस में बनती नज़र आ रही है, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। और मैं समझता हूं कि जो हमारा द्राविड़ राज्य है तमिलनाडु, वहाँ पे जो है जो दो पार्टी का हमेशा से एक दबदबा रहा, उसमें एक नया विकल्प उबलता हुआ नज़र आ रहा है, और वहाँ पे जो नई पार्टी बनी है विजय की, उनको वहाँ पे बहुमत मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो वहाँ के जो डायनेमिक्स है वो बिल्कुल अलग है उत्तर भारत से, मगर फिर भी वहाँ पे कांग्रेस पार्टी एक छोटे अलायंस के रूप में हमेशा से कार्यरत थी डीएमके के साथ, तो उस पर भी विश्लेषण किया जाएगा। और असम में निश्चित तौर से भाजपा की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है, तो उसमें भी वहाँ के जो लोकल फैक्टर्स है, चाहे वो SIR का मसला है, चाहे वो और वहाँ के जो लोकल इश्यूज है, पोलराइजेशन हुई है या और चीज़ें हैं, उसके ऊपर पार्टी निश्चित तौर से विश्लेषण करेगी कि क्या उसमें कमियां रही है। तो जैसा मैंने कहा कि कहीं पर विजय मिली है, कहीं पे जो है विजय नहीं मिल पाई है, तो सब चीज़ों का मूल्यांकन किया जाएगा और उस पर फिर आगामी कार्रवाई आने वाले समय में हम करेंगे। सर पश्चिम बंगाल में अपने दम पर कांग्रेस पार्टी लड़ी है, तो लगता है कि इन फ्यूचर उसका फायदा मिलेगा? नहीं, निश्चित तौर से मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि हम हमेशा से एक जो है वो किसी पार्टी के साथ अलायंस में रहे, और वो भी बहुत एक छोटे से अलायंस के अंदर रहे। हमारा शेयर बहुत कम था, बहुत लिमिटेड सीटों पे लड़ते थे, तो उससे प्रेजेंस जो है वो धरातल के ऊपर नहीं हो पाती थी। तो आने वाले समय में एक लॉन्गर रन की बात है, तो उस पर निश्चित तौर से संगठन मजबूत होगा, उसे डायरेक्ट जो पार्टी की विचारधारा है, पार्टी की सोच है, वो धरातल तक पहुंच पाएगी, और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट उसका निश्चित तौर से मिलेगा, पॉजिटिविटी के साथ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट जैसे मैंने कहा कि आज की अगर हम परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की साफ सरकार दिखाई देती हुई बन रही है, और मैं हमेशा स्पष्ट बात कहता हूँ, तो जनादेश उनको मिला है, तो आज के लिए, आज की जीत जो है उसके लिए उनको बधाई। मगर जो उसमें कमियां पाई गई है या उसमें इलेक्शन कमीशन का रोल है, ये सब चीज़ें हैं, वो पार्टी देखेगी, हमारी जो सेंट्रल लीडरशिप है वो उसके ऊपर डिस्कशंस करेंगे, और क्या फिर उसमें से निकल कर आता है, दैट इज कॉल फॉर सम अदर डे। सर, जब भी चुनावी परिणाम आते हैं तो जो विपक्षी दल है वो ईवीएम का भी कहीं ना कहीं कर जिक्र करते हैं कि ईवीएम में हैकिंग हो सकती है, बहुत सारी चीजें आती है। आप मानते हैं व्यक्तिगत रूप से कि ऐसा हो सकता है? देखिए, ये चीज़ें कहीं ना कहीं तो नज़र तो हुई है, कई कई चीज़ें जगहों पे ये चीज़ें देखने को मिली है, इसके साक्षात जो है प्रमाण भी देखने को मिले हैं। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस इतना ज़्यादा है, मोबाइल फोन्स है, CCTV कैमराज है, तो वो चीज़ें रिकॉर्ड भी हो जाती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इलेक्शन कमीशन एक कॉम्प्रोमाइज्ड बॉडी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो प्रोसीजर ही इलेक्शन कमीशन को सिलेक्ट करने का है वो न्यूट्रल नहीं है, जिसमें एक बारी पहले जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे, उनको हटाकर उसमें गृह मंत्री को डाल दिया गया है, प्रधानमंत्री को डाला है, और साथ में विपक्ष के नेता को डाला है। तो मेजॉरिटी हमेशा से वो सरकार की ही होनी है, तो निश्चित तौर से वो सब चीज़ें हैं, इन लार्जर पर्सपेक्टिव में वो सब चीज़ें काउंट होती है और उसका इम्पैक्ट पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है, उसमें अगर कोई कमियां रही है तो उसका भी विश्लेषण होना चाहिए, होगा, और मुझे विश्वास है कि लॉन्गर रन में इसका फायदा निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, इसमें जो है वो कोई दो राय नहीं है। चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं कर रहा है, इसका मतलब चुनाव ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत से अस्पर्शंस जो है वो चुनाव आयोग के ऊपर लगे हैं, बहुत से उनके कार्य प्रणाली के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगे हैं। ये बात आज मैं नहीं, पूरा देश इस बात को कह रहा है। जितने भी इंस्टीट्यूशंस है देश के अंदर, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हुए हैं, और वो चीज़ें आज जनता के सामने हैं। तो इनकी जो न्यूट्रलिटी है, इनका जो एक अबव पार्टी लाइन्स काम करने का एक इंस्टीट्यूशंस का एक गरिमा रही है, वो कॉम्प्रोमाइज हुई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और वो सरकार द्वारा किया गया है। इस बात को कई बार विधानसभा जो है लोकसभा के अंदर उठाया गया है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर उठाया गया है। जैसे मैंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसके वॉज वन ऑफ द मेंबर फॉर द
सिलेक्शन पैनल ऑफ द ECI, अगर उनको हटा के जो है उसमें गृह मंत्री को डालना, तो कहीं ना कहीं इस पे क्वेश्चन मार्क्स रेज होते हैं। तो इन चीज़ों को जो है वो आने वाले समय में ठीक करने की आवश्यकता है, क्योंकि आस्ते आस्ते अगर चुनाव प्रक्रिया से और चुनाव आयोग से जनता का विश्वास ही उठ जाएगा, तो फिर ये जो पूरा प्रोसेस है, पूरी प्रक्रिया देश के अंदर होती है, करोड़ों रुपए इसके ऊपर, अरबों खरबों रुपए जिसके ऊपर खर्च होते हैं, उसका जो है कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो इन द लार्जर इंटरेस्ट इन सब चीज़ों के ऊपर मंथन होना भी चाहिए और इस पे कार्य होना चाहिए। ये मैं समझता हूं कि आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण मांग है, सब लोग इसको उठा रहे हैं और इसके ऊपर कार्रवाई निश्चित तौर से होनी चाहिए। सर, बेमौसमी बरसात के चलते, ओलावृष्टि के चलते फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। नहीं, ये भी हमारे लिए एक बहुत चिंता का विषय है कि जो बेमौसमी बरसातें हो रही है, ओला पड़ रहा है, ओलावृष्टि हो रही है, इससे नुकसान प्रदेश में हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारा जो खास करके ऊपरला क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ पे सेब बहुलिया है, उसमें जिस तरीके से अभी पिछले कुछ दिन में ओलावृष्टि हुई, उससे काफ़ी जो फ्लावरिंग हो रही थी उसमें नुकसान हो गया। तो उस चीज़ को भी हम, उसका मूल्यांकन सरकार करेगी और इसमें जो भी सहयोग दिया जा सकता है वो देने का पूरा प्रयास सरकार की ओर से करवाया जाएगा। ये ओवरऑल जो नेशनल जो हमारे चाहे ग्लोबल वार्मिंग है, चाहे क्लाइमेट चेंज है, उसकी वजह से ये साइक्लिक फ्लक्चुएशन क्लाइमेट में हो रही है, जिसकी वजह से ये सब नुकसान हमको देखने को मिल रहा है। तो उस पर जो भी कार्यवाही आने वाले समय में करवाई जा सकती है बागवानों के फलों को सुरक्षित करने के लिए, उस पर निश्चित तौर से सरकार जो है वो कार्रवाई करेगी। स्थानीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं, नगर निगम के चुनाव है, आपको भी प्रभारी बनाया गया है मंडी का, क्या स्थिति है और किस तरह से चुनाव? नहीं, अच्छा टिकट का एलोकेशन हुआ है हर जगह पे, चाहे मंडी है, चाहे धर्मशाला है, चाहे आपका पालमपुर है, सोलन है, और अच्छा प्रदर्शन पार्टी का वहाँ पे रहेगा। हम सब वहाँ पे जहाँ जहाँ जिम्मेवारियाँ मिली है वहाँ पे हम जाएंगे और वहाँ पे जो है जनता का पूरा सहयोग प्राप्त करवाया जाएगा, क्योंकि मंडी में पिछले 5 साल वहाँ पे भाजपा की MC रही है। तो निश्चित तौर से उनके द्वारा जो कार्यप्रणाली रही है और कितनी जो है वो रिजेंटमेंट रही है कि उनके अपने डिप्टी मेयर जो भाजपा के थे वो वहाँ पे रिबेल कैंडिडेट बन चुके हैं, या वो खुद है या शायद उनके परिवार से कोई लड़ रहा है। तो कई ऐसे रिबेल फैक्टर्स निकल कर आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा और हम पूरा कोशिश करेंगे कि हम मिलकर आगे बढ़े। हमने अभी अर्बन चैलेंज फंड के माध्यम से करीबन 1200 करोड़ रुपए की सैंक्शनिंग खास करके शहरों के लिए करवाई है, चाहे वो नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है। तो उसमें भी हम अपना एक रोड मैप रखेंगे कि किस तरीके से हम इनका, चाहे वो रिवर डेवलपमेंट, आपके रिवर फ्रंट डेवलपमेंट है, चाहे आपके हाइड्रोलिक पार्किंग्स है, इन सब चीज़ों के ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। अभी जैसे यहाँ पे फ्लैग ऑफ हुई आपकी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक, वैसे हम हर जगह पे कूड़ा नियंत्रण के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हर नगर निगम में और नगर पालिकाओं में देने का प्रयास करेंगे। तो इलेक्ट्रिक की ओर देश आगे बढ़ रहा है, सोलर ऊर्जा को बढ़ावा दे रहा है।